नमस्कार किसान साथियों, जुलाई के लास्ट तक यदि आप अपने खेतों में ये 3 फसलें लगा देंगे तो यकीन मानिए यह फसलें आपको 1 एकड़ से 8 से 10 लाख रुपए तक का शुद्ध मुनाफा करा कर देने वाली हैं। क्योंकि इन फसलों में वो ताकत है, वो मादा है और यह फसलें मार्केट को हैक करने वाली हैं। तो किसान साथियों, आप वीडियो में अंत तक बन रहे हैं, वीडियो को पूरा देखो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर घंटी वाले आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप उसका लाभ ले सकें। मैं हूं निखिल रजक, स्वागत करता हूं आपका आपके पसंदीदा और विश्वसनीय यूट्यूब चैनल खेत किसान और गांव में। तो किसान साथियों, यदि हम बात करें कि जुलाई के लास्ट तक हमें अपने खेतों में ऐसी कौन सी फसल लगानी चाहिए जो हमें अच्छा खासा और शानदार मुनाफा करा दे, जिनके मंडी रेट हमें शानदार मिल जाए और हम 1 एकड़ से अच्छा खासा और शानदार और लाखों में पैसे कमा लें। तो किसान साथियों, यदि आपको जुलाई के महीने के लास्ट तक कोई भी फसल लगाना है, उससे पहले आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना है, जिसमें कि सबसे पहले तो बात आती है खेत के चयन की। आप ऐसे खेत का चयन करें जहां पर बरसात के पानी का भराव ना होता हो। दूसरी बात यह रखें, जब भी आप खेत की तैयारी करें तो बेड विधि से ही सब्जी वर्गीय फसलों की खेती करें। खेत की तैयारी में बेसल खाद पर विशेष ध्यान दें, जिसमें कि आपको कंपोस्ट खाद जरूर लेना है। यदि आप कंपोस्ट खाद बेड पर डालते हैं तो वहां पर आपकी फसल का जो उत्पादन है वो काफी शानदार और जबरदस्त देखने को मिलेगा। इसी के साथ में किसान साथियों, आपको कुछ रासायनिक खादों को भी ऐड करना है, जिसमें कि डीएपी, एमओपी और नाइट्रोजन के लिए यूरिया, इनका भी आप कॉम्बिनेशन बनाकर अपने खेत में डाल सकते हैं। यदि डोज चाहिए है तो कमेंट करें, कमेंट बॉक्स में आपको डोज के बारे में डिटेल्स जानकारी मिल जाएगी कि 1 एकड़ में हमें कितना रासायनिक खाद डालना चाहिए, जिससे कि हमारी खेत की मिट्टी का संतुलन बना रहे और हमारी फसल का उत्पादन अच्छा है। इसके बाद में यदि हम बात करें कि जुलाई के लास्ट तक हम अपने खेतों में ऐसी कौन सी फसलें लगा रहे हैं जो हमें अच्छा खासा और शानदार मुनाफा करा दें, तो साथियों पहले नंबर पर हमने जो फसल ली है, जो काफी शानदार और जबरदस्त फसल है और इसके मंडी रेट आपको 100-150 रुपए केजी तक देखने को मिल जाते हैं और इससे फसल से किसान भाई लाखों नहीं करोड़ों रुपए कमा चुके हैं। क्योंकि यह फसल एक ऐसी फसल है जो किसानों को लखपति बनाने की ताकत रखती है। तो किसान साथियों, वह फसल है शिमला मिर्च की फसल। किसान साथियों, शिमला मिर्च एक ऐसी फसल है जो शानदार उत्पादन भी देती है और इसके मंडी रेट शानदार बने रहते हैं। और किसान साथियों, 1 एकड़ से 7 से 8 लाख रुपए आसानी से हम शिमला मिर्च की खेती करके कमा सकते हैं। किसान साथियों, यदि हम बात करें कि यह शिमला मिर्च की फसल लाखों में मुनाफा कैसे कराती है, तो किसान साथियों यह लंबी अवधि की फसल है, करीबन 6 से 7 महीने हार्वेस्टिंग पर रहती है और 1 एकड़ में 250 से 400 क्विंटल तक का उत्पादन दे देती है। और इसके मंडी रेट यदि हम औसतन मंडी रेट पकड़े तो 70 से 80 रुपए केजी के आसपास हमें मिल जाते हैं। और इसमें लागत भी ज्यादा कुछ नहीं होती है, मीडियम लागत होती है, लेकिन लागत यदि हम लगाएंगे तो उत्पादन भी हमें ज्यादा मिलेगा और हम 400 क्रॉस भी कर लेंगे और हमें मंडी रेट अच्छे मिल गए तो हम 10 लाख के ऊपर भी शिमला मिर्च की खेती से कमा सकते हैं। किसान साथियों, शिमला मिर्च की खेती करते समय हमें कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना है। सबसे पहले तो हमें खेत की तैयारी अच्छे से करना है, अच्छे से हमें बेड बनाना है। बेड से बेड की दूरी हमें 4 से 4.5 फीट रखना है। पौध से पौध की दूरी हमें 1.5 से 2 फीट रखना है और जिग जैग में हमें पौधे की ट्रांसप्लांटिंग कराना है। इसी के साथ किसान साथियों, हमें ड्रिप और मल्चिंग पर ही शिमला मिर्च की खेती करना है। यदि आप ड्रिप मल्चिंग पर शिमला मिर्च की खेती नहीं करेंगे तो वहां पर आपका उत्पादन नहीं होगा और नुकसान आपको देखने को मिल जाएगा। तो साथियों, आपको ड्रिप इरिगेशन सिस्टम और मल्चिंग सीड का प्रयोग करना है। यदि अभी आपने शिमला मिर्च की नर्सरी तैयार कर ली है तो उसकी ट्रांसप्लांटिंग आप अपने खेत में करा सकते हैं। यदि नर्सरी तैयार नहीं है तो आप अपने घर पर भी नर्सरी बना सकते हैं। प्रो ट्रे और कोकोपीट की सहायता से आप नर्सरी अपने घर पर तैयार कर लें और शिमला मिर्च की नर्सरी 30 से 35 दिन में तैयार हो जाती है। उसके बाद में आप अपने खेत में ट्रांसप्लांटिंग करा सकते हैं। किसान साथी, यदि हम बात करें कि शिमला मिर्च की फसल से हमें अधिक उत्पादन लेना है तो वैरायटी का विशेष ध्यान रखना है। अच्छे से अच्छी और शानदार वैरायटी का चुनाव करें, रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली वैरायटी का चुनाव करें और आपके एरिया में जिस वैरायटी प्रचलन में हो, जिस वैरायटी की मांग हो, उस वैरायटी को ही अपने खेत में लगाएं, जिससे कि मंडी रेट आपको अच्छा मिल जाए और आपकी जो मार्केटिंग है वो अच्छे से हो जाए, कोई भी नुकसान आपको देखने को ना मिले, कोई परेशानी आपको ना हो। तो आप इस तरीके की वैरायटी का चुनाव करें। ऐसी हाइब्रिड वैरायटियां मार्केट में अवेलेबल हैं, जिसमें कि सिंजेंटा का इंद्रा आता है, क्लाउस का आता है, सेमिनस का जो शिमला मिर्च है वो आता है। बहुत सी वैरायटियां हैं, आप अपने एरिया के हिसाब से वैरायटी का सिलेक्शन कर सकते हैं, लेकिन आप अच्छी से अच्छी वैरायटी का ही चुनाव करें और अच्छी से अच्छी वैरायटी का चुनाव कर आप शिमला मिर्च की खेती अपने खेत में कर सकते हैं। दोस्तों, यदि हम बात करें कि शिमला मिर्च की फसल में कौन कौन सी समस्याएं या रोग बीमारी आती हैं, तो शिमला मिर्च की फसल में सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक जो समस्या है वो थ्रिप्स की है और मकड़ी की है। यदि हमने इसको कंट्रोल करके रखा तो हम शिमला मिर्च की फसल से शानदार और जबरदस्त मुनाफा कमा सकते हैं।
थ्रिप्स के लिए हमें कुछ नहीं करना, समय समय पर अपनी फसल पर जो जैविक इंसेक्टिसाइड है जिसे बेवेरिया बेसियाना कहा जाता है, यह एक मित्र फंगस है जो कि हमारी फसल में जितने भी रेस्टूसक कीट आते हैं, व्हाइट फ्लाई हो, थ्रिप्स हो, मकड़ी हो या माहू हो, उनको प्रभावी रूप से प्रभावी ढंग से खत्म करता है और हमारी फसल की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मदद करता है। तो आप बेवेरिया बेसियाना का हर 8 से 10 दिन में अपनी फसल पर स्प्रे करते रहें, तब भी आपको नियंत्रण मिल जाएगा। यदि अटैक ज्यादा होता है तो आप कुछ रासायनिक इंसेक्टिसाइड का भी प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, यदि हम बात करें कि शिमला मिर्च की फसल की देखरेख हमें कैसे करना चाहिए, तो सबसे पहले तो आप रस-चूसक कीटों के लिए कंट्रोल करें। यदि आपकी फसल में वायरस जनित समस्याएं दिखती हैं, लीफ कल वायरस का अटैक होता है, तो वहां पर आप छाछ द्रव रसायन का स्प्रे करें। छाछ द्रव रसायन आप बहुत आसानी से अपने घर पर बना सकते हैं, जिसमें कि आपको 10 लीटर छाछ लेना है, आधा केजी गुड़ डालना है और एयर टाइट बंद करके रख देना है। 21 दिन में यह तैयार हो जाता है। उसके बाद में आप 500 ml प्रति 15 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करेंगे तो शानदार और जबरदस्त रिजल्ट दिखेगा। और यदि आपकी फसल में लीफ कल वायरस का अटैक हो गया है तो पूरी तरीके से कंट्रोल हो जाएगा। इसके बाद में यदि हम बात करें कि दूसरी फसल कौन सी है जो हमें लाखों में मुनाफा करा दे, तो दोस्तों दूसरी फसल है बैगन की फसल। बैगन की फसल को आप बिल्कुल हल्के में ना लें, क्योंकि यह लगभग 8 से 10 महीने तक उत्पादन देता रहता है और एक पौधे से हम 1 क्विंटल तक उत्पादन ले सकते हैं। और इसके मंडी रेट यदि हमें 20 रुपए केजी भी 10 रुपए केजी भी मिल गए तो बैगन की फसल 1 एकड़ में 7 से 8 लाख रुपए तक का शुद्ध मुनाफा आसानी से करा देती है। बट कैसे? उसके लिए हमें सही वैरायटी का चुनाव करना है, सही पद्धति का चुनाव करना है और सही समय का चुनाव करना है। तो अभी सही समय है, आप अपने खेत में जो छोटे वाले बैगन आते हैं, जो भट्टी वाले बैगन आते हैं, उनको लगाकर अच्छा खासा और शानदार मुनाफा कमा सकते हैं, क्योंकि इनकी डिमांड आने वाले समय में काफी ज्यादा होती है और इनके मंडी रेट है वो 20 रुपए के आसपास बने रहते हैं। तो आप बैगन की फसल से शानदार और जबरदस्त मुनाफा कमा सकते हैं। लेकिन किसान साथी, यदि पद्धति की बात करें तो इसकी पद्धति थोड़ी डिफरेंट होती है। आप यदि बड़ा वाला बैगन लगा रहे हैं तो वहां पर आपको बेड से बेड की दूरी 5 फीट रखना है। यदि आप जो छोटा वाला गोल वाला बैगन आता है उसको लगा रहे हैं तो बेड से बेड की दूरी आपको 4.5 फीट रखना है और पौधे से पौधे की दूरी 2 फीट रखना है। और बड़े वाले बैगन में या ग्राफ्टेड वाले बैगन में आपको पौध से पौध की दूरी 2.5 से 3 फीट रखना है। तो इस तरीके से यदि आप बैगन की खेती करेंगे और ड्रिप मल्चिंग पर बैगन की खेती करेंगे तो बैगन की फसल लंबे समय तक हार्वेस्टिंग पर रहेगी, उत्पादन ज्यादा देगी और उत्पादन ज्यादा देगी तो स्वाभाविक है कि हमें मुनाफा अधिक होगा। तो साथियों, आप बैगन की फसल भी लगा सकते हैं। बैगन की भी बहुत सी वैरायटियां मार्केट में अवेलेबल है। बीएनआर का 212 आता है और बहुत सी वैरायटियां हैं जिसको आप लगाकर शानदार और जबरदस्त मुनाफा अपने खेतों से कमा सकते हैं। तो किसान साथियों, आप बैगन की खेती भी कर सकते हैं। बैगन भी शानदार और जबरदस्त फसल है, कम लागत में तैयार हो जाती है और इसमें ज्यादा कुछ रोग बीमारियां या खाद उर्वरक की जरूरत नहीं पड़ती है। इसमें बहुत कम लागत लगती है। बैगन की फसल में मुख्यतः 2 रोग और 2 बीमारियां देखने को मिलती हैं, जिसमें कि तना छेदक और फ्रूट बोरर। तो इसके कंट्रोल के लिए हमें अपनी फसल पर समय समय पर स्प्रे करना है, हमें देख रेख करना है। यदि हम समय पर इनको कंट्रोल कर लेते हैं तो इनका अटैक नहीं बढ़ता है और हमारी फसल पूर्णतः स्वस्थ रहती है। इनके नियंत्रण के लिए किसान साथियों, हमें अपनी फसल पर मित्र फंगस मेटारिज्म एनासोप्ली, बेवेरिया बेसियाना, बेसिलस सबटिलस, बेसिलस thuringiensis, ऐसे जो मित्र फंगस हैं इनका प्रयोग करना है, इनका स्प्रे करना है, इनको जमीन से देना है। और यदि आप इनको लगातार अपने खेत में देंगे तो आपको यह सारी समस्याएं देखने को नहीं मिलेंगी और हमारी खेत की मिट्टी भी स्वस्थ होगी और हमारी खेत की मिट्टी में जो सूक्ष्म जीवाणुओं की संख्या है वो भी बढ़ेगी। तो आप इस तरीके से बैगन की खेती कर सकते हैं और बैगन की खेती से शानदार और जबरदस्त मुनाफा कमा सकते हैं। और किसान साथियों, जुलाई के लास्ट तक लगाई जाने वाली तीसरे नंबर पर हमने जो फसल ली है वो काफी शानदार फसल है, कम लागत में तैयार हो जाती है और अच्छा खासा और शानदार मुनाफा कराती है। और यदि आप इस फसल को जुलाई के लास्ट तक अपने खेत में लगा देंगे तो आपको यह 2.5 से 3 लाख रुपए का शुद्ध मुनाफा बहुत आसानी से करा देगी, मात्र 10 से 20 हजार रुपए खर्च में। तो किसान साथियों, वह फसल है खीरे की फसल। किसान साथियों, पिछले कई महीनों से मैं आपको बताते आ रहा हूँ कि खीरा की फसल लगाइए, खीरा की फसल लगाइए। किसान साथियों, जिन किसान भाइयों ने खीरे की फसल पिछले महीने में या मई में लगाई होगी तो उनको मंडी रेट 20 से 25 रुपए केजी देखने को मिले होंगे और वो 1 एकड़ से 2.5 से 3 लाख रुपए का शुद्ध मुनाफा उन्होंने किया होगा। किसान भाइयों, किसी ने भी खीरे की फसल लगाई है और उनको प्रॉफिट या लॉस हुआ है तो वो हमें कमेंट में बताएं, ताकि सभी को पता चले कि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको कितना प्रॉफिट कराती है और कितना लॉस कराती है। तो किसान साथियों, आप खीरे की फसल लगाकर शानदार और जबरदस्त मुनाफा कमा सकते हैं। खीरे की फसल लगाने के लिए अभी सही समय है।
अभी भी आप अपने खेतों में खीरे की फसल लगा सकते हैं, क्योंकि आने वाले समय में खीरे की डिमांड बढ़ेगी और मंडी रेट भी बढ़ सकते हैं। तो किसान साथियों, आप खीरे की फसल लगा सकते हैं। खीरे की फसल आपको कैसे लगाना है उसके बारे में यदि हम डिटेल्स बात करें तो खीरे की फसल के लिए आपको बेड से बेड की दूरी 4 फीट रखना है, पौध से पौध की दूरी 1 फीट रखना है और तार बांस की सहायता से आपको स्टैकिंग करके खीरे की फसल लगाना है, क्योंकि यह बेल वर्गीय फसल होने के कारण यदि आप इसको जमीन पे ही डला रहने देंगे तो फल खराब होंगे, और फल खराब होंगे तो हमारा उत्पादन कम आएगा, और उत्पादन कम आएगा तो हमें प्रॉफिट कम देखने को मिलेगा, और हमारी फसल में फंगस जनित डिसीज भी ज्यादा अटैक करेंगे, फंगस जनित रोग लगेंगे, जिससे कि हमें बार बार अपनी फसल पर स्प्रे करना पड़ेगा, तो हमारी लागत बढ़ेगी। तो आप तार बांस की सहायता से यदि खीरे की खेती करेंगे तो खीरे की फसल भी आपको शानदार और जबरदस्त मुनाफा करा देगी। किसान साथियों, यह एक ऐसी फसल है जो मात्र 45 दिन में हार्वेस्टिंग पर आ जाती है और 60 दिन में इसकी हार्वेस्टिंग कंप्लीट हो जाती है, और 60 दिन में यह 150 से 200 क्विंटल तक का उत्पादन आसानी से 1 एकड़ में दे देती है, और हर किसान भाई इसको कर सकता है, चाहे वो न्यू फार्मर हो या छोटा किसान हो, सभी किसान भाई इस फसल को अच्छे से उगा सकते हैं और अच्छा मुनाफा इस फसल से कमा सकते हैं। और इसके मंडी रेट की यदि हम बात करें तो अभी पर इसके जो मंडी रेट है वो 30 और 25 रुपए के आसपास चल रहे हैं। आने वाले समय में भी आपको मंडी रेट अच्छे देखने को मिलेंगे, तो आप अच्छे से अच्छी वैरायटी लगाकर खीरे की खेती करें। खीरे की भी बहुत सी हाइब्रिड वैरायटियां मार्केट में अवेलेबल है। नोनी सीड का आता है, बीएनआर का क्रेस आता है, बीएनआर का कुमुद आता है, ट्रोपिका का सेला आता है, बहुत सी वैरायटियां हैं। आप कोई भी वैरायटी को सिलेक्ट करके अपने खेत में लगा सकते हैं। तो किसान साथियों, आप खीरे की खेती से भी शानदार और जबरदस्त मुनाफा कमा सकते हैं। तो किसान साथियों, वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक किसान साथियों तक शेयर करें और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर घंटी वाले आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप उसका लाभ ले सकें। धन्यवाद, मिलते हैं नई वीडियो में, जब तक के लिए जय जवान जय किसान।